मॉर्निंग छात्रों, विषय भूगोल में आपका तहे दिल से स्वागत है। भूगोल में हम जलवायु के भाग में हमने तुलनात्मक दृष्टि से जो भाग देखा है वो ब्राज़ील की जलवायु की विशेषता और ब्राज़ील के तापमान की विशेषता, इन दो भागों के बारे में जानकारी हासिल की। अभी हमें भारत के जलवायु की विशेषता और भारत के तापमान की विशेषता ये भाग शुरू करना है, लेकिन उसके पहले हमें जो भारत का वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान का जो मानचित्र है, उस मानचित्र के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो कुछ सवालों के जवाब जो हमारे पाठ्यपुस्तक में दिए हैं, उन सवालों के जवाब हमें पहले यहाँ देखने हैं। और दूसरी बात कि जो जलवायु की विशेषता देखते हुए हमें कुछ कंपैरिजन करना है, तो वो कंपैरिजन है कुछ ग्राफ के दौरान जो कंपैरिजन हमें करना है उसके बारे में चर्चा करना। कंपैरिजन करते वक्त हमें जो सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के लिए कुछ भाग यहाँ देने का प्रयास हुआ है। जो यहाँ ग्राफ दिया है, उस ग्राफ के 4 शहरों का हमें यहाँ कंपैरिजन करके भारत की जलवायु की विशेषताओं की शुरुआत करनी है। जैसे देखिए, यहाँ 4 शहर जो हमारे भारत के मुख्य शहर है, उसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन 4 शहरों का तापमान और वहाँ होने वाली वृष्टि, इसके बारे में यहाँ चर्चा करनी है, जो कंपैरिजन करना है। तो देखते हैं, ये जो ग्राफ दिया है, उस ग्राफ में हमें पहले उसके बारे में जानकारी लेते वक्त जो सूची है लाल रंग से दिखाई दी अधिकतम तापमान की और नीले रंग से न्यूनतम तापमान की, और जो स्तंभ दिए हैं वो स्तंभ हमें यहाँ दिए हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। जो लाल रंग और नीले रंग की रेखा दी है तो वो तापमान दर्शाती है, और जो स्तंभ दिए हैं वो स्तंभ हमें बारिश वृष्टि मिलीमीटर में वो दर्शाती है। तो उस पर आधारित कुछ सवाल देखने से पहले ये देखो, भारत में दिल्ली कहाँ है, कोलकाता कहाँ है, चेन्नई कहाँ है और मुंबई कहाँ है, ये दर्शाने का प्रयास छोटे से मानचित्र में किया है। और जो सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, उसमें से जो पहला सवाल पूछा है, वो सवाल के तरफ हम ध्यान देते हैं। देखते हैं यहाँ चेन्नई वो शेष भारत के वर्षा काल में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है। चेन्नई और शेष भारत के वर्षा काल में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है और क्यों, इन 2 सवालों के जवाब यहाँ देने। तो पहला सवाल मैं आपको कैसे लिखना है बताता हूँ, बाकी आपको जो सवाल दिए हैं यहाँ, उन सवालों की जानकारी आपको हासिल करनी है। घर जाकर इस सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। पहले इस सवाल में से पहले देखते हैं कि चेन्नई व शेष भारत के वर्षा काल में, अभी चेन्नई कहाँ है, ये चेन्नई और शेष भारत के वर्षा काल में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है। तो देखते हैं, ये देखो, ग्राफ देखने से ही पता चलता है कि यहाँ जो बारिश के बारे में बताया है, तो उसमें देखें चेन्नई में अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में ज़्यादा बारिश दर्शाई है। उसमें से नवंबर में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ दर्शाई है, लेकिन अन्य 3 भागों में से यहाँ बारिश कम दिखाई देती है। ये भी भाग हमें यहाँ देखने को मिलता है। और सवाल में हमें पूछा था कि चेन्नई व शेष भारत यानी बाकी शहरों में जो वर्षा काल है, उसमें आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है। तो ये अंतर है कि चेन्नई में वहाँ अक्टूबर नवंबर और सितंबर में ज़्यादा बारिश होती है और अन्य शहरों में कम बारिश, या भारत के शेष भाग में कम बारिश होती है।
और क्यों का कारण हमें देखना है। अभी क्यों का कारण ऐसे है कि हमें हमारे भारत देश में जो जून महीने में बारिश की शुरुआत होती है, अभी जो शुरुआत होने वाली है वो जून महीने में शुरुआत होती है और अक्टूबर तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन अक्टूबर तक ख़त्म होते होते बारिश की शुरुआत, जैसे कि ईशान्य से आने वाली जो हवाएं हैं उसके माध्यम से भारत के उत्तर की ओर धीरे धीरे से बढ़ते रहते हैं और बारिश पूरे भारत देश में फैलती है और फिर से वो पीछे लौटते हैं और लौटते वक्त अक्टूबर नवंबर सितंबर में वो चेन्नई तक जाके पहुंचते हैं और चेन्नई में जाती जाती फिर से बारिश देते हैं। इसलिए इस ग्राफ में हमें ये बदलाव देखने को मिलता है। ऐसा उनका जवाब हमें ढूंढना है और लिखना है। आपको जो यहाँ अन्य सवाल भी दिए हैं उन सवालों के बारे में भी आपको चर्चा करनी है। घर जाकर उसके सवालों के जवाब ढूंढने हैं। हर एक मानचित्र का उदाहरण लेकर सामने रखकर आपको एक एक भाग करके उसमें पूछे गए सवालों के जवाब लिखने हैं। आपको ये सवाल प्रश्न पत्र में 4 अंकों के लिए पूछा जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी है। आपको कौन सा भी सवाल यहाँ कठिन लगा तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके या कुछ पूछ के मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।